ठीक है जी। ये 10वें पिता परमात्मा श्री गुरु गोविंद सिंह जी की मंजी है भाई, आप देख सकते हो। ये फोल्डिंग पलंग है। इसको जैसे सफ़र में जाते थे ना बाबा जी युद्ध पे ये दो प्रांता पड़ी हैं माता गुजर कौर जी की जी। ये पावे हैं भाई, पलंग पे पावे माता। तो भाई बाबा जी आपको दिखा रहे हैं, प्राचीन तस्वीर है जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी गुरु महाराज जी के तीर हैं। और ये आप शास्त्र देख सकते हो। तो आप दर्शन कर रहे हो बाबा जी के दरबार के। वाइट जी, माता गुजर कौर जी का पेका घर है जी जी। और 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाम से घर जी। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ महाराज 6-7 महीने के करीब रहे। आपको लेके चलते हैं बाबा जी के दरबार और अंदर दर्शन कराते हैं अभी दरबार के। तो भाई लखनऊ साहब में है जो बाबा जी का दरबार है मेन, और बहुत ही भव्य दरबार है बाबा जी का यहाँ पर। तो यहाँ के बारे में कुछ इतिहास है वो भी आपको बताएंगे। बाकी आपको दर्शन करा देते हैं फिलहाल अंदर से बाबा जी के दरबार के। पट्टल साहब से आई। पटना साहब से। अच्छा जी। तो आप दर्शन कर रहे हो भाभी बाबा जी के विश्राम स्थान के। और इस निजी से भी भाई बहुत पुराना इतिहास है, आपको भी बताएंगे। तो आप फिलहाल दर्शन कर रहे हो, कुछ बाबा जी से पूछेंगे यहाँ के बारे में, यहाँ की जानकारी। फिलहाल आप दर्शन कर रहे हो उस ऐतिहासिक मंजी के भाई, जो प्राचीन समय से यहाँ पर है। अच्छा जी। 10वें पातशाह का पलंग है, सापरी पलंग है। अच्छा जी। इसको फोल्डिंग करो और ले लो। ठीक है जी। ये 10वें पिता परमात्मा श्री गुरु गोविंद सिंह जी की मंजी है भाई, आप देख सकते हो। ये फोल्डिंग पलंग है। इसको जैसे सफ़र में जाते थे ना बाबा जी युद्ध पे जाते थे जहाँ पे भी, तो कुछ ऐसे इसको फोल्ड किया जाता था, आप देख सकते हो। अभी बाबा जी थोड़ा दिखा रहे हैं आपको। वो माता जी का पलंग है। ये माता जी का पलंग है जो माता गुजरी थे, और ये श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का पलंग है। सो आप दिव्य दर्शन कर रहे हो बाबा जी के दरबार के और बाबा जी की जी। माता जी की और आपको दिखाते हैं जो माता जी की यहाँ पे प्राचीन समय से प्रांतें हैं, उनके दर्शन कराते हैं आपको। ये दो प्रांता पड़ी हैं माता गुजर कौर जी की जी। ये लकड़ दी प्रांता ने जी। वो पर महाराज की ढाल भी है 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जी। ये पलंग दे पावे ने जी माता जी के पलंग दे पावे। ये पावे हैं भाई, पलंग ते पावे माता गुजरी। ये कटार है। कटार है जी। ये जमदार है जी जी जी। इसको जमदार बोलते हैं, दो मुंह इसके जी। ये तीर हैं दो जी बाबा जी। ये मतलब जो शास्त्र है कमर कसे शास्त्र है। ठीक है जी। ऐसे पढ़ ये के एक कुछ शास्त्र ऐसे हैं जो भाई कमर के साथ कसे जाते थे, और कुछ हाथ के साथ जो ये हैं ये गुरु ये तीर हैं साहब, आप देख सकते हो गुरु महाराज जी के तीर है यहाँ पर। ये हुक्मनामा है। ये हुक्मनामा है बाबा जी का। सो आप दर्शन कर रहे हो। 10वें पातशाह ਨੂੰ गनी खां ते नबी खां ने
रिश्तेदार पे बना के गड्ढे जी 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 वाले जी जी। उनको बना हुआ है। तो आप देख सकते हो भाई, आप दर्शन कर सकते हो। तो बाबा जी मिले थे जिन्होंने यहाँ की जानकारी दी, और आप इस साइड दर्शन कर सकते हो जी। माता गुजर कौर जी का पेका घर है जी जी और 10वें पातशाह गुरु गोबिंद ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਮਹਾਰਾਜ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਦੀ ਖੁੱਦੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ ਗੇਂਦ ਮਾਰਨੀ, ਜੀ ਟੋਲੀ ਦੋ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੇਂਦ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗੇਂਦ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰੋਂ ਖੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। बाबा जी यहाँ पर 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 6-7 साल की उम्र में। ਸਮੇਂ ਨਾ ठीक। ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਦਾ ਟੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਭਾਰੋਂ ਖੜੀ ਗੇਂਦ ਗਈ जी जी ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੇਂਦਸਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੇਂਦਸਰ ਸਾਹਿਬ। गेंदसर सारे पे। हाँ जी। ठीक है जी, उसके भी दर्शन कराएंगे संगत जी को। तो फिलहाल आप दर्शन कर रहे हो बाबा जी के दरबार के। तो आपको फिर से दोबारा दिखा देते हैं माता गुजरी के जो ये प्रांत है, आप देख सकते हो बहुत पुराने समय से हैं, और ये लकड़ी की हैं भाई। सबसे आश्चर्य की बात यह है, ये लकड़ी की प्रांत है, प्राचीन प्रांत हैं, माता गुजरी के टाइम से हैं। सो आप दर्शन कर रहे हो, और ये पावे हैं भाई, जो प्राचीन मंजी है उसके पावे हैं। सो आप दर्शन कर रहे हो, और इस साइड गुरु महाराज जी के तीर हैं, और ये आप शास्त्र देख सकते हो, और ये कुछ देख सकते हो कुछ इस साइड से भाई। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जी जी ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਥੀ तो भाई बाबा जी आपको दिखा रहे हैं, ये प्राचीन तस्वीर है। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਖੇਡਦੇ ਸਨ जी जी ਤੇ ਇਹ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੀਰ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਸੀ जी जी ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਰੀਦ ਨੇ, ਚੇਲੇ ਨੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। जी 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 ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, जी ਉਦੋਂ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, जी ਤੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ जी जी ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। अच्छा जी ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ठीक है जी ਤੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ, जी जी ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਲਿਆ ਇੱਧਰ जी ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक ਤੇ है ਇਹ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ अच्छा जी 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ठीक है जी ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਾਸਤਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, जी जी ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ठीक है ਛੋਟੀ ਵਾਸਤਾ ਦੇ। ठीक है जी जिस टाइम ਤੇ ਇਹ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁੱਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ 2 जी कुछ लेके पहुँचे सी ਕੁੱਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੇ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ जी ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। जी 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 ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, जी ਬੱਚੇ ਸੀ ਛੋਟੇ, बच्चे जी ਤੇ ठीक ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਾ ਤਾਂ 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ। अच्छा जी ਤੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, 2 ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ठीक है ਇਹ ਫਿਰ 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕੁੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਈ। इतने मंगाई गुरुद्वारा साहिब गुरुद्वारा जेड़ा लखनौर साहिब गुरुद्वारा है, यहाँ पे मंगवाई थी जो तीसरी कुज्जी है। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹ 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। जी ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਉਣਾ। जी ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। जी 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 ਤੇ ਉਹ ਸਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੱਕਰ ਹੋਏਗੀ, जी ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ। ठीक है ਤੋਂ जी ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵਾਚਨ ਕਰਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ स्थापना ਸਾਜਨਾ की थी। हाँ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ प्यारे ਗਏ। तैयार किए थे हाँ हाँ। हाँ ਇਹ 1699 ਉੱਥੇ ਵਾਚਨ ਕਰਕੇ ठीक है। तो आप दर्शन कर रहे हो भाई प्राचीन तस्वीर के, और ये गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ये बाबा जी का नान का पिंड है, और माता गुजरी जो है थी भाई यहीं से थे, गुरु गोविंद सिंह जी के जब बाबा जी छोटे हुआ करते थे। तो अभी थोड़ा भाई आपको बाहर से दिखा देते हैं बाबा जी का दरबार, और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है बाबा जी की कृपा से। और ये दरबार के बैक साइड से जाता है रास्ता, और ये है भाई मेन रास्ता। सो आप दर्शन कर रहे हो बाबा जी के दरबार के। वाहिगुरु। जी भाई बाबा जी मिले थे यहाँ से हमें, तो ये बाबा जी थे,
ठीक है बाबा जी, बहुत अच्छा मिलेगी। कोई नहीं जी, मेहरबानी जी, बहुत 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 बाले तो आया जी। हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा मिल लगा जी, आपने मिलेगा बाबा जी। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु। तो भाई सोलर सिस्टम की सेवा चल रही है भाई, ਵੱਧ सेवा करो। सारा पा दिया। हाँ सोलर सिस्टम की भाई सेवा चल रही है लखनऊ साहिब में, तो अपनी उससे भाई श्रद्धा से दान करो जितना हो सकता है भाई। तो बाबा जी के दरबार में अपना योगदान दे भाई। तो ये है भाई, ये कुछ ऐसा लगाया जाएगा यहाँ पे, तो अपना योगदान जरूर दें भाई, जितने भी भाई मेरे को देख रहे हैं। ठीक है बाबा जी। साइड भाई आप देख सकते हो पार्किंग बनाई गई है, क्योंकि जब यहाँ पे मेला होता है ना भाई, तो दशहरे के पास में ही यहाँ पे मेला बढ़ता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा संगत जो है भाई आई होती है। तो आप दर्शन कर रहे हो लखनऊ साहिब के, जहाँ पर बाबा जी के नानके बताए जाते हैं, तो उस दरबार के आप दर्शन कर रहे हो। यहाँ तो ठहरे रहेगा अपने नानके पिंड। ठीक है जी। यहाँ ਦੇ छोटे बच्चों ਨੂੰ लेकर ना मर्दों साहब गुरुद्वारा है। अच्छा जी। मर्दों साहब अपने जो छोटे बच्चे अपने हानी थे ना उनके, जी जी उन्होंने लेकर वहाँ बैट बॉल खेला करते थे। जी जी जी। ठीक अच्छा है, जी, ठीक है जिस जी। टाइम उन्होंने का टल्ला लगा ना, हाँ 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 हाँ। बारी थी महाराज जी गुरु गोबिंद सिंह जी की, जी जी जी। तो उन्होंने बल्ला मारा ना बॉल पे, ठीक है। तो गेंद वहाँ गिरी है पोनूखेड़ी साहब कौन खेड़ी साहब, वो वहाँ से कितनी दूर पड़ता है? वो 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर है। तो और उस जमाने का छक्का सी। अच्छा। और आज के जमाने में तो करे भी इतने दूर के मार दिया छक्का है। ठीक है वो जी। छक्का सी। ठीक है। तो भाई जब गुरु महाराज जी एक गुरुद्वारा साहिब है, उसके भी आपको दर्शन कराएंगे। सो वहाँ से बाबा जी ने गेंद के द्वारा खेल रहे थे ना, तो भाई गेंद जब बाबा जी ने मारा था गेंद को, तो वो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर गिरी थी उस गुरुद्वारे से। तो आपको उस गुरुद्वारे के दर्शन कराएंगे, और उस गुरुद्वारे का जो गांव का नाम पड़ा है भाई गेंदपुर साहिब पड़ा है भाई, क्योंकि वहाँ पर गेंद गिरी थी, तो वहाँ पर नाम पड़ गया था गेंदपुर साहिब। सो उस दरबार के भी आपको पानोखेड़ी गेंदपुर साहिब के नाम से दरबार यहाँ पे प्रसिद्ध है भाई। तो वहाँ पे चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं बाबा जी के दरबार के। फोटो उतार दे। हाँ बाबा जी आपकी फोटो उतार दे जरूर, जो जी जो आप भाई दर्शन कर रहे हो फिलहाल गुरुद्वारा साहिब के, और इस साइड खड़ी है संगत, बाबा जी की प्यारी संगत। वाहिगुरु जी दी फतेह। ठीक है बाबा। तो भाई अभी चलते हैं उस दरबार पे जहाँ पर बाबा जी द्वारा गेंद गिरी थी, और वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब बना दिया गया है। सो उस दरबार के आपको दर्शन कराते हैं। तो भाई बाबा जी द्वारा जो मैच खेला गया था वो इस जगह पे खेला गया था, और जो गेंद जो गिरी थी, अभी आपको उस दरबार के दर्शन कराते हैं। सो अभी चलते हैं, हमें जाना है उस साइड।